हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी बच्चे हैं वो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। आप डे टाइम में यूज़ करते हो और रात टाइम में यूज़ करते हो। लेकिन इस बीच में आपने ये ऑब्जर्व करा है कि जो रात को सिग्नल्स होते हैं, यानी कि इंटरनेट स्पीड होती है या कम्युनिकेशन सिग्नल्स होते हैं, रेडियो सिग्नल्स होते हैं, वो हाइयर होते हैं, यानी कि उनकी रेंज ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डे टाइम। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ये आपने कभी सोचा है? हाँ, आपने सोचा होगा, लेकिन इसका आंसर भी आपको मिल गया होगा कि जो रात को यूजर्स हैं वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू डे टाइम। लेकिन दिस इज टोटली रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। ये आंसर इसका है ही नहीं, क्योंकि जो रात को यूजर्स होते हैं एज कम्पेयर टू डे वो ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जितने भी बच्चे हैं लगभग रात को सोने से पहले फ़ोन यूज़ करते ही करते हैं, ठीक है ना। रात में बच्चे फ़ोन पे लगे ही रहते हैं। तो इसका ये रीज़न नहीं है कि रात को यूजर्स कम हो जाते हैं इसलिए जो सिग्नल्स की स्ट्रेंथ है वो हायर हो जाती है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। यूजर्स कम नहीं होते हैं, इसका कोई अलग ही रीज़न है जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलो जानते हैं गहराई से कि इसका जो मेन रीज़न है वो क्या है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको अर्थ की जो लेयर्स है उनको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। आप सभी ने पढ़ा होगा 8th या 9th क्लास में कि जो अर्थ है वो डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है, ठीक है ना। तो सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। उसमें जो पहली आती है डेट इज ट्रोपोस्फियर, ठीक है ना। उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, फिर उसके बाद आती है मेसोस्फियर, फिर आती है थर्मोस्फियर। अब थर्मोस्फियर के अंदर आइनोस्फियर होती है, ठीक है ना, जहाँ से जितनी भी रेडियो सिग्नल्स है या कम्युनिकेशन है वो लाई करती है, जहाँ से सैटेलाइट सिग्नल हमको मिलते हैं, ठीक है ना। और आइनोस्फियर के बाद होती है एक्सोस्फियर, और उसके बाद होता है आउटर स्पेस, ठीक है ना। दीज आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। इनको आपके लिए जानना जरूरी था। अब हमारे लिए इसमें जो मेन कंसर्न है वो है हमारी आइनोस्फेयर दैट एग्जिस्ट इन थर्मोस्फेयर, ठीक है, जो थर्मोस्फेयर का पार्ट है। अब आइनोस्फेयर में क्या होता है कि वहां से रेडियो सिग्नल्स कैसे आते हैं। अब जो आइनोस्फेयर होता है ना उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसे ही एक मान लो अर्थ स्टेशन पे अर्थ से कोई ट्रांसमीटर है, वो यहाँ से ट्रांसमिट करता है सिग्नल, ठीक है ना। वहाँ पे वो फ्री इलेक्ट्रॉन से टकरा के और जो वो है वो उसको ट्रांसमिट कर देते हैं टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, वो उसको ट्रांसमिट कर देते हैं। इससे हमारा जो ट्रांसमीटर यहाँ से गया और यहाँ पे जो लैंड अर्थ स्टेशन होगा वो उसको रिसीव कर लेगा। ऐसे हमारी जो रेडियो कम्युनिकेशन है या सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। ये आइनोस्फीयर में सारा कंट्रोल होता है। अब ये तो है नहीं कि जितनी भी, जैसे मान लो यहाँ से 30 किलो हर्ट्स की वो गई, 30 हर्ट्स की वो गई फ्रीक्वेंसी, कि हमारे पास 30 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी आएगी। क्योंकि जैसे जैसे आप जाओगे ना, एटीन्यूएशन ऑफ एनर्जी होता है। एटीन्यूएशन ऑफ एनर्जी क्यों होता है वो डिपेंड करता है, यानी कि जो आइनोस्फीयर है ना उसके अंदर 4 लेयर है, ठीक है ना। अभी हम आते हैं मेन मुद्दे पे कि रात को सिग्नल्स अच्छे क्यों होते हैं। अभी जो आइनोस्फीयर है ना, आइनोस्फीयर भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है ना। आइनोस्फीयर में सबसे पहले, जैसे ये वाली आइनोस्फीयर होगी इतनी बड़ी, तो जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं डी लेयर, ठीक है ना। इसमें वेरी लो फ्रीक्वेंसी के लिए होती है, ठीक है ना। उसके बाद आती है हमारी ई लेयर, ठीक है ना। ई लेयर होती है अपनी मिडल फ्रीक्वेंसी के लिए, एमएफ के लिए, ठीक है ना। उसके बाद आती है अपनी एफ लेयर। अब जो एफ लेयर है ना वो अपनी 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है, दैट इज F1 एंड F2, ठीक है ना। तो जो अपनी F1 वो होती है हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, और जो अपनी F2 होती है वो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के लिए। अब ये जो लेयर्स होती है ना, जैसे D, E, F1 एंड F2, अब ये डिपेंड करती है डे टाइम एंड नाइट टाइम पे। अब जो D एंड F लेयर है, D एंड F लेयर, जो सबसे नीचे वाली D एंड F लेयर, ठीक है ना, वो ओनली डे टाइम में रहती है। अब डे टाइम में क्यों रहती है? क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द रेडिएशन ऑफ द सन। जो सन की रेडिएशन आती है उनसे इनको एनर्जी मिलती है, ये उसको एब्जॉर्ब करती है, जिससे ये लेयर बनी रहती है। अगर इनको एनर्जी नहीं मिलेगी तो ये लेयर है ये इनविजिबल हो जाती है, यानी कि प्रेजेंट ही नहीं होती। तो डे टाइम में सन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, रात को सन प्रेजेंट नहीं होता है। इसलिए जो ये डी एंड ई लेयर है वो दिन में रहती है, लेकिन रात में दे बिकम इनविजिबल, मतलब ये खत्म हो जाती है, ये रहती नहीं। लेकिन जो F1 एंड F2 लेयर्स है ये इस पे डिपेंड नहीं करती है, वो डे टाइम में भी रहेगी और नाइट टाइम में भी रहेगी, ठीक है ना। अब मान लो एक सिग्नल है, अब जो जितनी भी ये चारों लेयर है ना, जैसे इसके अंदर से सिग्नल पास करेगा ना, सिग्नल पास करने से ये कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि एटीन्यूएशन ऑफ एनर्जी होता है, एटीन्यूएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, जिससे हमारा जो सिग्नल है वो वीक हो जाता है।
अब मान लो दिन के टाइम है, अगर आप दिन के टाइम आप फोन यूज करते हो, अभी इसका मेन आंसर है यहाँ पे ही छिपा हुआ है। अभी मान लो आप दिन में मोबाइल फोन यूज करते हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ से ट्रांसमीटर ने एक सिग्नल गया अर्थ एटमॉस्फेयर में, तो वो जाएगा सबसे पहले डी लेयर से पास करेगा, फिर ई लेयर से पास करेगा, फिर F1 लेयर से पास करेगा, फिर F2 लेयर से पास करेगा, ठीक है ना। तो इसमें एटीन्यूएशन ऑफ एनर्जी हो रहा है, यानी कि उसका जो सिग्नल है वो स्ट्रेंथ कम हो रही है, 4 लेयर्स की वजह से हो रही है। तो एटीन्यूएशन ऑफ एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है ना, एनर्जी बहुत कम हो जाएगी और उसके बाद फिर वो रिफ्लेक्ट होके नीचे आएगी, ठीक है ना। 4 लेयर से उसकी एटीन्यूएशन ऑफ एनर्जी हो रही है, मतलब जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो वीक हो रहा है, ठीक है ना। अभी बात करते हैं हम नाइट टाइम की। हम नाइट टाइम में मैंने क्या बताया था कि जो डी एंड ई लेयर है वो रात में प्रेजेंट नहीं होती है, क्योंकि जो सन तो होता नहीं और दे नीड्स रेडिएशन ऑफ सन टू बिकम विजिबल। अब रात की बात करते हैं। अब रात में जैसे आपने सिग्नल करा, सिग्नल यहां से जाएगा तो डी एंड ई लेयर तो प्रेजेंट है नहीं, तो उसके बाद सीधा F1 और जो F2 लेयर है वहां से पास करेगी और वहां से रिफ्लेक्ट होके नीचे आ जाएगी। अब यहाँ पे एटीन्यूएशन ऑफ एनर्जी ओनली 2 लेयर की वजह से हो रहा है, दैट इज F1 एंड F2। तो दिस इज द मेन रीजन कि जो डी एंड ई लेयर है वो रात को प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए जो हमारी सिग्नल स्ट्रेंथ है इट इज गुड एट नाइट इन कंपैरेटिवली एट डे टाइम। तो इसका मेन रीजन यही था दोस्तों, इसका ये रीजन नहीं था कि यूजर्स कम हो जाते हैं, यूजर्स रात को ज्यादा ही होते हैं। मेन रीजन यही था कि जो डी एंड ई लेयर है वो अगर सन नहीं है तो वो प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए एटीन्यूएशन ऑफ एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है इन नाइट टाइम, क्योंकि F1 और F2 लेयर ही रहती है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।